हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मकर शाइन कैप्रिकॉर्न मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए गाइस, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आपकी रीडिंग को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ मोड या फिर आप अपने नेम से या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से आप मकर राशि को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, बेशक ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओके गाइज, अगर आप सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेशन जोन में है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, डिवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, सो लेट्स सी। जैसा कि आपको गाइस पता होगा, जो मेरे व्यूअर्स हैं ऑलरेडी देखते हैं ये मंथली रीडिंग, तो यहाँ पे रीडिंग जो होती है वो इस तरीके से होती है, वन साइडेड आपकी एनर्जी होती है एंड वन साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को हम चेक करते हैं। तो चलिए लेट्स सी। ओके, देखते हैं यहाँ पे आपके लिए टेम्परेंस का कार्ड है और आपके पर्सन के साइड के लिए यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है द मून। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले कार्ड शफल कर लेते हैं, ठीक है। Three more time. Two more time. One more time. Thank you. Thank you, universe. Thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है दी एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे है हेरोफैंट। ओके, यहाँ पे है टू ऑफ वैंड्स, द स्टार, यहाँ पे है 8 ऑफ कप, एस ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइज ये मकर राशि, ये आपके लिए मैंने कार्ड्स लिए हैं और अब हम यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं। यहाँ पे है द मून। मून का कार्ड आपके पार्टनर की तरफ भी है और आपके लिए भी है। ये देखिए 4 ऑफ वैंड्स। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे आपके पर्सन के लिए भी कार्ड्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक साथ हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी। 3 मोर टाइम। Two more time. Just a minute. One more time. Thank you. Thank you, universe. Thank you. Thank you so much. चलिए, ये कार्ड खुद ब खुद आ गया है, देखते हैं। यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ कप हमारे पास है। जस्ट मिनट गाइस, मैं कार्ड को सही तरीके से शिफ्ट कर लेती हूँ जिससे आपको सारे कार्ड विजिबल हों, ठीक है।
यहाँ पे है टेम्परेंस, ये देखिए यहाँ पे मून है, तो आपके लिए फुल स्प्लिट का बॉटम ऑफ डेक मून था, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग टेम्परेंस था, तो यहाँ पे इनके लिए टेम्परेंस भी आ गया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है द स्टार, स्टार आपके लिए भी है, एंड यहाँ पे है द हाई प्रिस्ट, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे जो कि है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स, मैं 6 बोल रही हूँ, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए तो गाइज ये है कार्ड्स। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगी कि आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियां, ठीक है। तो राशियों की अगर बात की जाए गाइज, तो यहाँ पे मुझे वाटर साइन की एनर्जी दिख रही है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, ये एनर्जी स्ट्रांगली दिख रही है। उसके बाद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की ये एनर्जी स्ट्रांगली है, एंड उसके बाद यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस की भी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। इतनी एनर्जी मुझे यहाँ पे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। साथ में यहाँ पे अगर बात की जाए गाइस, तो मुझे जो एनर्जी दिख रही है वो एनर्जी यहाँ पे लाइक अर्थ साइन की भी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ठीक है। अगर आप कैप्रिकॉर्न है तो हो सकता है किसी कैप्रिकॉर्न के साथ भी आप डील कर रहे होंगे, लेकिन स्ट्रांगली जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो फायर साइन, एयर साइन एंड वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे काफी स्ट्रांग आ रही है। एक्वेरियस की साइन यहाँ पे स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ पे मेजर आर्कानाज है, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइज हमारे पास जो लाइक मैं जहां तक देख पा रही हूँ, हो सकता है आपके पार्टनर का बर्थ चार्ट में मून साइन से रिलेटेड लाइक मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि जेमिनी साइन, ठीक है। जेमिनी साइन, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्यों इनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं जेमिनी की प्रेजेंट मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड गाइज अगर बात की जाए तो मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जी और भी मिल रही है, और वो एनर्जी मुझे मिल रही है सजिटेरियस साइन की, ठीक है। सजिटेरियस भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो ये तो फिलहाल मुझे बहुत ही स्ट्रांगली एनर्जी आ चुकी है, और ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, राशियों की, या फिर आपके इर्द गिर्द ऐसी राशियों की एनर्जी काफी स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, आपसे स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले टेम्परेंस का कार्ड है आपके लिए, इन द सेंस जो कि कार्ड होता है हमारे लिए, आप सभी के लिए ये कार्ड बताता है। टेम्परेंस कार्ड अगर किसी की रीडिंग में आए और वो भी, तो ये कार्ड बताता है आपको कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में बहुत ही बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बैलेंस शायद डिसबैलेंस हो रहा है ना। क्योंकि ये जो टेम्परेंस का कार्ड होता है इसे हम अर्धनारीश्वर, शिव शक्ति एंड बैलेंस कार्ड, इन एंड यान, हमारे लाइक जिसे हम कहते हैं ना कि डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, ये एनर्जी हम सभी के अंदर होती है। तो उसे बैलेंस करने की ज़रूरत आपके जीवन में हमेशा ही रहती है, मैं यहाँ पे ऐसा देख पा रही हूँ। तो शायद गाइस देखिए, कहते हैं ना कि एक रिश्ता एक ऐसा चीज होता है, ऐसा नाजुक बंधन होता है, जिसे बड़ी ही सावधानी से अगर आप लेके चलेंगे तो जीवन में आप सक्सेस होंगे, अपने लिए भी और अपने सामने वाले पर्सन के लिए भी, ठीक है। बट अगर जरा सी भी चूक होती है, या तो आपके साइड से या तो आपके पार्टनर के साइड से, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, और यही अंडरस्टैंडिंग लेवल आप दोनों लोगों का अगर इक्वल है तो शायद कुछ गलतियां भी होती हैं तो उसे आउट करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं। बट आजकल ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है ना। तो टेम्परेंस का कार्ड अगर सबसे पहले आपके लिए आया है तो मैं आपको यही बोलूँगी, स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में आपको हो सकता है अपनी माइंड, अपनी सोल, अपनी बॉडी पे और अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको बैलेंस की ज़रूरत है। बैलेंस बना के रखिए, और हो सके तो आप अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें कि आपका अंतर्मन क्या आपसे कहना चाह रहा है। किसी भी चीज़ को अगर लेके आप दुविधा में हैं, है ना, किसी भी चीज़ को लेके अगर आप दुविधा में हैं, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने लव लाइफ को लेके, या फिर आपके लव लाइफ में कोई भी मतलब कि ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कोई भी सिचुएशन फेस कर रहे हैं बार बार आप, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुने, चीज़ों को बैलेंस्ड करें। मे बी आपके सारे सवालों के जवाब किसी और से ना पूछ के आपके अंदर ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप देखिए तो क्या बार बार आपको साइन दिया जा रहा है यूनिवर्स के तरफ से।
तो ये चीज़ें हो गई। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, सबसे पहले लाइक का, जैसे कि गाइज मैं आपके लिए बोलूँगी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए यहाँ पे मेजर आर्कानास के कार्ड काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। लाइक 1 2 3 4 एंड 5 कार्ड आपके लिए मेजर आर्कानास के हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस अप्रैल महीना में कैप्रिकॉर्न आपके लिए एक मेजर चेंज भी होने वाला है, कुछ बड़ा बदलाव है ना, कुछ बड़े लेवल का बदलाव हो सकता है गाइज इस टाइम पे, इस अप्रैल महीने में। खास तौर पे उनके लिए जो लोग अपने घर में काफ़ी बड़े हो सकते हैं, जिनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और साथ में आपके करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिम्मेदारियां, बहुत सी ऐसी जिम्मेदारियां जो कि आपको सबको लेके चलना है। और इसके तहत नज़र आपको हो सकता है कि इस वजह से आप हो सकता है अपने पर्सन से पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं, पूरी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, अपनी फीलिंग उन्हें नहीं ज़ाया कर पाते हैं, अपने इमोशंस उन्हें नहीं बता पाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है अगर आप इस तरीके से फेस करोगे, ये सारी चीज़ों को आप बताओगे तो शायद आप कमज़ोर पड़ जाओगे। आपको शायद जो करना है, जो चीज़ें आपको अभी क्लियर करनी है, शायद आपके लिए उसके लिए एक टाइम चाहिए। तो हो सकता है कुछ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे ऐसे हैं जो कि शायद अपनी फीलिंग को बहुत कंट्रोल करके रखे हुए हैं, शायद सामने वाले आपसे बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं जानने की कि क्या कुछ आपके दिल दिमाग में चल रहा है, लेकिन आप बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को आपने कंट्रोल करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी जो लोग ऑलरेडी मैरिड थे, ठीक है, क्योंकि इस कार्ड के बाद आपने देखा होगा कि एक मैरिड का कार्ड और आया था और ऑलरेडी यहाँ पे मैरिज का कार्ड है, मतलब 2 यहाँ पे आपके लिए कार्ड दिखे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, अगर जो लोग मैरिड हैं, ठीक है, आप लोगों का शादी हो चुका है, हो सकता है काफ़ी टाइम से आप लोग इस रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके शादी के रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में कुछ एक टावर मोमेंट या फिर एक साइकिल चल रहा था काफ़ी टाइम पहले से। हो सकता है कि ये साइकिल चल रहा था और जो कि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके शादी में ये साइकिल चल रहा था। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि कर्म चक्र। कर्म चक्र जब होता है तो वो कोई भी टाइम नहीं देखता, चाहे आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। अगर आपका सेपरेशन होना रहेगा तो वो हो ही जाएगा, क्योंकि ये जो चक्र होता है ये डिवाइनली डिसाइडेड होता है और ये हमें हर हाल में हमें फेस करना ही पड़ता है, चाहे पहले चाहे बाद में। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे रूप में ये मिलेगा, अगर बुरे कर्म किए हैं हम या फिर हमारे पर्सन, तो बुरे कर्म में हमें इस टाइम से गुजरना पड़ेगा। और जो भी ये टाइम में हमें यूनिवर्स डिवाइन लर्न कराएगी, उसे लर्न करके लाइफ में आगे बढ़ना होगा। तो कुछ लोगों के लिए इस अप्रैल महीने में अगर काफ़ी टाइम से आप लोगों का सेपरेशन चल रहा था, चाहे मैरिड हैं आप चाहे अनमैरिड हैं, अगर सेपरेशन चल रहा था, ये साइकिल आपके जीवन में आ चुका था पहले ही, तो यहाँ पे दी एंड हो रहा है, मतलब वो साइकिल अब खत्म हो रही है। और अब आपके जीवन में जो मैरिड है और जो अनमैरिड है, लाइक सेपरेटेड है, सिर्फ मैं उनकी बात कर रही हूँ जो सेपरेटेड है काफ़ी टाइम से, हो सकता है 10 महीने से, 10 वीक से या फिर 10 डेज से, ये भी देख सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है आप लोगों का यहाँ पे ये साइकिल खत्म हो रहा है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, आपका वो टाइम खत्म हो गया जो भी आपको लर्न करना था, और अब आपके जीवन में खुशियों वाला पल, आपके जीवन में एक हैप्पी मैरिज लाइफ को आप फेस करने वाले हैं इस स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल से। जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी होने के काफ़ी स्ट्रांग चांसेस दिख रहे हैं। आपको मैरिज के प्रपोजल आ सकते हैं, ऑनलाइन आ सकते हैं, आपके घर में कोई गुरुजन है तो उनके थ्रू आ सकते हैं, कोई बड़ों के थ्रू आ सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है लव मैरिज के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग बन रहे हैं। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आप अपने घर में बेशक बोल सकते हैं, आपके लिए हाँ के जवाब मिल सकते हैं, काफ़ी स्ट्रांग चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे गाइज आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न, खास तौर पे ये तो मैंने जो सिंगल थे उनके लिए मैंने बताया, और जो लव मैरिज करना चाहते हैं मैंने उनके लिए बताया, ठीक है। और अब मैं जहाँ तक बताना चाहूँगी गाइज उनके लिए जो लोग अभी प्रेजेंट टाइम में रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आप रिलेशनशिप में हैं और आपके रिलेशनशिप में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि शादी को लेके जब भी आप बात करते हैं अपने पर्सन से,
शादी को लेके जब भी आप बात करते हैं अपने पार्टनर से, तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कुछ निगेटिव एनर्जी मिल जाती है, या फिर नो बोल दिया जाता है, या फिर आपकी तरफ से ऐसी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि आपकी ही एनर्जी है ये। हो सकता है आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए बोलते होंगे, तो आपकी तरफ से कुछ ऐसी सिचुएशन है, शायद हो सकता है आपके फैमिली में कोई है ऐसा जो कि रोक लगा रहा है, या फिर आपके करियर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या फिर आपका ग्रोथ इन द सेंस कि आपका सोल पर्पस। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि शादी एक ऐसे लेवल की चीज़ है जहाँ पे सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए, एक अच्छा करियर होना चाहिए, एक अच्छा घर होना चाहिए, तब जाके आपको इस रिश्ते में बंधना चाहिए। तो शायद इस वजह से आपको अभी वो सही टाइम नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से आपने चुप्पी साधा हुआ है और आप अपने पार्टनर को कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं रिलेटेड टू कमिटमेंट, रिलेटेड टू लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट आप नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपने मैरिज के लिए अप्लाई किया था, खासतौर पे अपने घर में लव मैरिज करने के लिए, कुछ लोग कर चुके हैं, मुझे एनर्जी मिल रही है, कुछ लोग कर चुके हैं, तो शायद आपको ना बोल दिया गया कि ये रिश्ता, ये शादी नहीं हो सकती, और जो भी कुछ रीज़न रहा होगा, स्टेटस रीज़न, करियर रीज़न, नौकरी XYZ, या फिर जो भी कुछ रहा होगा, आपको ना बोला गया, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका अभी कुछ टाइम तक ये सिचुएशन आपके लिए चलेगा। ये उनके लिए है जो लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, शादी को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, लव कम टू अरेंज में सभी की सहमति से शादी करना चाह रहे हैं, खासतौर पे अगर जिनके इंटर कास्ट मैरिज जो करना चाहते हैं, कास्ट प्रॉब्लम है, या फिर सिमिलर कास्ट भी हो सकती है, तो भी आपको दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि गाइस थोड़ा आप रुक जाइए, क्योंकि अभी आपका टाइम थोड़ा सा कुछ समय के लिए सही नहीं है। ठीक है, कुछ समय के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका टाइम सही नहीं है, तो इस वजह से कुछ समय के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप रुक जाइए थोड़े टाइम के लिए। हो सकता है आने वाले कुछ ही समय में, शायद 1 से 2 महीना मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर मैक्सिमम 1 से 2 महीना नहीं, मिनिमम 1 से 2 महीने, या फिर अगस्त के बाद अगर आप ट्राई करेंगे तो शायद काम आपका बन जाएगा। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है कि आपके पार्टनर से आप सेपरेटेड हुए थे आप अपनी वजह से, शायद आपको अपना करियर बनाना था, अपना सोल पर्पस जानना था, आपको कुछ करना था, आपको लाइफ में एक नेम फेम कमाना था, और आपने वो अचीव कर लिया है। आपकी लाइफ में जिन लोगों का ये साइकिल जब आया था ना, जब आपका सेपरेशन हुआ था ना, मैरिड या फिर अनमैरिड, सभी के लिए बोल रही हूँ, उसी टाइम पे आपने अपने सोल पर्पस को तराशा, और आप प्रेजेंट टाइम में भी मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग इसमें सक्सेस हो गए हैं। हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप खुद एक टैरो रीडर होंगे, आप खुद एक हीलर होंगे। हीलर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि क्रिस्टल हीलिंग, रैकी हीलिंग, या फिर कोई भी हीलिंग, हीलर कोई भी, एक डॉक्टर भी हीलर होता है। जैसे मैं बात आपसे कर रही हूँ, मेरी बातों से अगर आपको पीस मिल रहा है, मेरी बातों से आपको शांति मिल रही है, तो इन द सेंस ये मैं आपको हील कर रही हूँ, तो आई एम अ हीलर। तो हीलर कोई भी हो सकता है जो आपके प्रश्नों के जवाब आपको दे दे, जिसकी बातों से आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाए, वो भी हीलर ही है। तो यहाँ पे हो सकता है कैप्रिकॉर्न, आप लोग जो रीडिंग देख रहे हैं ना, कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, स्पिरिचुअल हैं, और आप खुद एक हीलर हैं। शायद आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे अपना ऑरा के छाप आप छोड़ आते हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। तो गाइज, जब आपकी लाइफ में ये सेपरेशन आया था ना, उस सेपरेशन के दौरान 50% लोग यहाँ पे कैप्रिकॉर्न ऐसे हैं कि आपने अपने सोल पर्पस को जाना है, आप सक्सेस बने हैं, एक स्टार की तरह अभी आपका नेम फेम हो रहा है, लोग आपको बहुत दूर दूर तक जानते हैं, है ना, ये भी चीज़ें यहाँ पे हैं। और शायद अब जो लोग सक्सेस हो गए हैं, अब आप चाह रहे हैं कि अब आप अपने पर्सन की तरफ एक्शन लें, लेकिन अभी आप एक्शन ले नहीं रहे हैं, लेकिन अब आप एक्शन लें। और ये एक्शन कैसे लेंगे, शायद आपको इंतज़ार है कि यूनिवर्स कोई आपको साइन देगी, यूनिवर्स कोई आपको साइन देगी, तब आप जाके एक्शन लेना चाहेंगे। हो सकता है जो भी सिचुएशन सेपरेशन की रही होगी, कुछ लोग यहाँ पे इंतज़ार भी कर रहे हैं शायद अपने पार्टनर की तरफ से कॉल, मैसेज का, मीटिंग का। ये भी देख, अगर आपने छोड़ा था तो आप तो रेडी होने वाले हैं, अभी तो हो नहीं रहे, प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ एक्शन लें। लेकिन अगर आपकी तरफ से कुछ चीज़ें हुई थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, मदर इशू, फैमिली इश्यूज़, करियर इश्यूज़, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ से कि वो आपको मैसेज कॉल करें, मीटिंग करें। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि या तो आप या तो आपके पार्टनर आपको अंडर मिनिमम 6 डेज या फिर मैक्सिमम 2
वीक्स में मैसेज कॉल आने के एंड मीटिंग होने के स्ट्रांग चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 30% टू 40% लोगों के लिए मैं यही बोलूंगी अभी थोड़ा सा और इंतजार करिए। अगर कमिटमेंट का इंतजार कर रहे हैं या फिर आपकी कोई केस वगैरह चल रहे थे, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होना है इस रिश्ते का, कुछ मूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा भी और वेट करिए। 1 से 2 महीना आपको और वेट करना है। उसके बाद मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है आपके रिश्ते में सब कुछ अच्छे होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आपके पार्टनर के लिए हम बात करते हैं यहाँ पे। ओके, तो गाइज अगर आपके पार्टनर की तरफ देखा जाए तो सबसे पहले द मून का कार्ड आया हुआ है और फुल बॉटम ऑफ डेक यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इनकी तरफ से स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है। ओके, इनकी तरफ से थर्ड पार्टी आपकी तरफ से ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, इनका टाइम अभी अच्छा नहीं चल रहा है और इस वजह से ये काफी ज्यादा एंजाइटी में है, काफी ज्यादा मूड स्विंग्स में है। ये सोच रहे हैं कि अगर ये एक्शन लेते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हैं तो क्या होगा, फैमिली वाले क्या कहेंगे या फिर समाज क्या कहेगा। इनको मतलब बाहरी चीजों का इनको बहुत ज्यादा वो है, ये चीजें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बट इन्हें बार बार इंट्यूशन मिल रहा है, यूनिवर्स इन्हें गाइड कर रहे हैं कि आप एक्शन लो, एक्शन लो। तो हो सकता है गाइज अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले, तो हो सकता है मिनिमम 6 डेज, 1 डेज या फिर 1 घंटा भी हो सकता है कि इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज आ सकता है, या तो कुछ टाइम, काफी टाइम लग सकता है, 1 से 2 महीना भी लग सकता है। ठीक है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आपके लिए भी, इनके लिए भी, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में देखिए एक साइकिल तो चल रहा है कर्मा पेइंग का। ठीक है, तो वो साइकिल कंप्लीट, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आपके पर्सन का भी ये थोड़ा साइकिल चलेगा। हो सकता है 2 से 3 महीना अभी इस चीज को और चलना है। आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन इनकी तरफ से क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन काफी दिखाई दे रही है, इस वजह से थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन, इनका करियर, इनकी फैमिली, इनकी खुद की सोच कि ये दूसरों का सोचते हैं, अपना नहीं। तो इस वजह से दूसरी चीज, आपने तो अपना सोल पर्पस जान लिया है, हो सकता है इन्हें अभी अपना सोल पर्पस नहीं पता चला है और शायद कुछ लोगों ने जान लिया है। तो हो सकता है आप लोगों का रीयूनियन है। मैंने पहले ही बोला था कि रीयूनियन है, मैरिज का कार्ड है, 2 मैरिज के कार्ड थे, तो रीयूनियन काफी लोगों के दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोगों के अभी ये साइकिल चलेंगे। अभी 1 से 2 महीने और इनको अवेकनिंग होने दीजिए, होगा। कुछ लोग स्टक है ना, कुछ लोग स्टक है अपने करियर को लेके कि पहले करियर में सक्सेस हो जाएंगे फिर आपकी तरफ बढ़ेंगे, और कुछ लोग स्टक हैं, शायद इन्होंने पूरा प्रयास किया, मेहनत किया कि ये रिश्ते में अच्छे से आ जाएं और सारी चीजें हो जाएं। कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था तो उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का पैचअप हो जाएगा, आप दोनों लोग सुलह कर लेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ लोग अभी थोड़ा सा समय लेंगे गाइज, 1 से 1.5 महीना या फिर 1 से 2 वीक, सप्ताह, ये समय लेंगे तभी आपकी तरफ आएंगे और इनको भी अभी अपना सोल पर्पस पता चलने वाला है। कुछ लोगों को तो पता चल चुका है, उस पर काम कर रहे हैं, और कुछ लोगों को पता चलने वाला है। करियर की भी वजह से ये थोड़ा सा स्टक है, बैलेंस करने की ये भी कोशिश कर रहे हैं सारी सिचुएशन को, सारी चीजों को। बट शायद आप तो स्पिरिचुअल हो, आपको तो पता है कि हाँ ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ भी रहे हो, जानते भी हो और उसी के तरीके से स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हो। बट इन्हें, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को 50% लोग अवेयर हैं और 50% लोग अवेयर नहीं है इस चीज को, और शायद ये अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे, या तो इनका होना बना है इसी महीने में। ठीक है, राइट टाइम अभी इनके लिए भी नहीं है कि सब कुछ तुरंत अच्छा हो जाए, थोड़ा धीरे धीरे होना है, ये चीजें यहाँ पे हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एंजल की तरफ से मैसेजेस। गाइस कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बार बार मैसेज आ रहे हैं तो मैं देना चाहूंगी, मैं बार बार स्किप कर जा रही थी माइंड से। हो सकता है कि कुछ लोगों का यहाँ पे ऑलरेडी आपके पार्टनर मैरिड है और अभी रिसेंट आपको ये सिचुएशन शायद हो सकता है पता चलिए, या फिर आपका इंट्यूशन कह रहा है। और अगर नहीं आपको पता है तो थोड़ा सा आप ध्यान लगाइए, आपको जरूर पता चलेगा कि आपका मन क्या कह रहा है, तो शायद आपको पता चले। उसके बाद आप सोचिएगा कि आपको क्या करना है, अपने सोल से, अपने मन से पूछिएगा। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शायद कुछ लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको, आपके मन, आपकी सोल आपको ये कह रही है कि शायद उन्होंने कहीं बिजी हो चुके हैं या फिर कहीं इन्वॉल्व हो गए हैं, शायद किसी के साथ उनकी शादी हो चुकी है। तो शायद ये चीजें कुछ लोगों के लिए हो और आपको पता नहीं है, हो सकता है आपको बाद में पता चले, या फिर कुछ लोगों को पता भी होगा। तो शायद बड़ी ही असमंजस में है कि आपको ये चीजें पता चली और अब आपको लग रहा है कि सिचुएशन खत्म हो गई, अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया। बट मैं यही बोलूंगी कि ये टाइम कुछ आप धैर्य रखो,
धैर्य के साथ अपने सोल से, अपने मन से, और अगर आप योगा वगैरह करते हैं या फिर आप अपने चक्रास वगैरह को हील करते हैं, तो आप मेडिटेशन के थ्रू अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं कि आपको करना क्या है, इस रिश्ते के लिए आपको करना क्या है, क्या एक्शन लेना है। आप गॉड से पूछिए, जिस भी गॉड को मानते हैं उनसे पूछिए, आपकी जो भी दुविधा है, जो भी सवाल है, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे एंजल की तरफ से आपके लिए। यहाँ पे है लिसन टू योर इंट्यूशन। ये देखिए, अभी मैं कार्ड शफल करते हुए इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए क्या कह रही थी, यही कह रही थी ना कि कुछ अगर आपके माइंड में बार बार एक सवाल आ रहा है, या फिर कुछ आपको साइन मिल रहे हैं, या फिर कुछ आपको एहसास हो रहा है आपके रिश्ते को लेके, तो डेफिनेटली आपको साइन मिल रहा है, तो अपने इंट्यूशन की सुने। कैसे आपको पता चले कि ये सही है गलत है? जिस भी भगवान को मानते हैं, जिन्हें भी आप पूजते हैं, उनसे अपने सवाल पर डे करें, जरूर आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे है अ ईयर फ्रॉम नाउ, आपके सारे सवालों के जवाब, जो भी डाउट्स हैं, जो भी दिक्कतें हैं, आपको इस साल के आखिरी तक चीजें सारी आपके सामने कट एंड क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल। होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है और रेजोनेट हुई है। गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी है, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ग्रोथ की, सपोर्ट की जरूरत है, तो आप लोग अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें, हेल्प करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।